बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स को देख लिया था, जो कि 3rd लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर को आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि हमारे पास आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है। पहले हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते थे। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे या इसके डिफरेंट डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे मूव किया। अब वो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस थे जिनको लेके हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मूव करना पड़ा, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। हम सिंपली कह सकते हैं कि आज हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इन डिटेल। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस कौन कौन से थे पहले तो ये देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, सेकंड डेटा आइसोलेशन, थर्ड इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, फोर्थ प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, फिफ्थ एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, सिक्स्थ सिक्योरिटी प्रॉब्लम और सेवंथ प्रोग्राम मेंटेनेंस। ये डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं ये कंसीडर करके चलूँगा कि आपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की जो पिछली वीडियो है उसको देख लिया है। सबसे फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है ये डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी है। जैसा कि आपको पता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ही पर्सन का जो डेटा है वो डिफरेंट फाइल में अवेलेबल होता है। ठीक है, मीन्स दैट वो डुप्लीकेट डेटा होता है। अब रिडंडेंसी का अगर आप मीन भी देखेंगे तो इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक है, तो अब डेटा रिडंडेंसी क्या होती है? इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डेटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक ही स्टूडेंट्स का या एक ही पर्सन का डेटा डिफरेंट फाइल्स में अवेलेबल होता है। उसको क्या कहते हैं? रिडंडेंसी कहते हैं या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, सपोज देयर आर टू फाइल्स स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी। ठीक है, कि हमारे पास क्योंकि एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें 2 फाइल्स हैं, एक स्टूडेंट्स की फाइल है और एक लाइब्रेरियन के पास लाइब्रेरी की फाइल है। द फाइल स्टूडेंट कंटेन द रोल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड अदर डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ कॉलेज। मीन्स दैट स्टूडेंट्स जो फाइल है उसमें स्टूडेंट्स का डेटा है, लेकिन लाइब्रेरी जो फाइल है ये क्या कंटेन करती है? रूम नंबर एंड नेम ऑफ दूज स्टूडेंट्स हु गेट अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी अलॉन्ग विद देयर इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंटेड बुक्स। मीन्स दैट जिन बच्चों ने किताबें ली होंगी उनकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली अवेलेबल होगी लाइब्रेरी जो हमारे पास फाइल है। द डेटा ऑफ वन स्टूडेंट अपेयर इन 2 फाइल्स। डेफिनेटली एक ही स्टूडेंट का डेटा 2 जगह पे अवेलेबल होगा। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स फाइल में भी होगी और अगर उसने रेंट पे बुक ली हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी फाइल में भी होगी। दैट मीन द डेटा ऑफ वन स्टूडेंट अपेयर्स इन 2 फाइल्स। दिस इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। मीन्स दैट कि एक पर्सन का अगर 2 जगह पे या 2 से ज़्यादा जगह पे डेटा पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कह देंगे कि हमारे पास वहाँ पे डेटा की रिडंडेंसी है, एक से ज़्यादा डेटा वहाँ पे अवेलेबल है, डेटा रिडंडेंट है। ठीक है, रिडंडेंसी काज हायर स्टोरेज। कैसे ये काज बनता है हायर स्टोरेज का? क्योंकि एक ही स्टूडेंट का डेटा डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली स्टोरेज कंटेन कर रहा होगा ना, तो वो हायर स्टोरेज को लीड करेगा। जैसे कि आपके पास एक ही मूवी है, आप उसको 2 फोल्डर में रख लें तो 1 GB की अगर मूवी का वो साइज़ है उसका, तो वो एक फोल्डर में भी 1 GB ले रहा है। अगर दूसरे फोल्डर में आप रखेंगे तो डेफिनेटली वो डुप्लीकेट जितना बनाते जाएंगे उसको वो डेटा जो साइज़ है हायर स्टोरेज का काज बनेगा। ठीक है, आई होप आपको डेटा रिडंडेंसी की समझ लग गई है। डेटा रिडंडेंसी में एक्चुअली होता है कि एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन 2 जगह या 2 से ज़्यादा जगह पे स्टोर होती है। आप इतना समझ सकते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? कि हमारे पास अगर 2 जगह पे डेटा स्टोर है तो वो तो रिडंडेंसी हो गई, लेकिन अगर 2 जगह पे डेटा हमारा अवेलेबल है और वो डिफरेंट हो सकता है ना, कि लाइब्रेरियन के पास मतलब कि मोहम्मद तजम्मुल अवेलेबल हो मेरा नाम और जो स्टूडेंट्स फाइल है उसमें
राना तजम्मुल, अगर मैंने एक जगह पे वो चेंज करवा दिया डेटा और दूसरी जगह पे डेटा चेंज नहीं करवाया, मुझे नहीं पता कि ये डिफरेंट जगह पे मेरा डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी हो सकती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीड करता हूँ, उसके बाद अगेन से आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। दिस सिचुएशन कैन आल्सो बी रिजल्ट इन डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। कौन सी सिचुएशन? डेटा रिडंडेंसी। मीन्स दैट डुप्लीकेशन अगर डेटा की होगी तो वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी पॉसिबल है कि वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी हो। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स may contain different data of the same student। ठीक है, कि एक ही स्टूडेंट का डेटा हो सकता है दो जगह पे हो और वो डिफरेंट हो। अगर दो जगह पे है तो वो रिडंडेंसी है, लेकिन वो डिफरेंट अगर है तो वहाँ पे क्या आ जाएगी? इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा की रिडंडेंसी हो सकती है। अगर रिडंडेंसी हो सकती है तो डेफिनेटली वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी पॉसिबल है कि दो जगह पे डेटा तो वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट इज चेंज्ड, अगर एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज कर दिया जाए या वो अपना एड्रेस चेंज करवाए, इट मस्ट बी चेंज इन बोथ फाइल्स। होना तो ये चाहिए कि वो दोनों फाइल्स में चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर नहीं होता तो उसको इनकॉन्सिस्टेंसी कहेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज चेंज्ड इन द स्टूडेंट्स फाइल एंड नॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं है डेटा, द डेटा बिकॉज इनकॉन्सिस्टेंसी इन दैट सिचुएशन। इस सिचुएशन में फिर डेटा क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट। समराइज करते हैं, डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, एंड इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब है कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसमें दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट हो, इनकॉन्सिस्टेंस हो। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का वो ये है कि डेटा आइसोलेशन। बेसिकली आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेटा इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन वेरियस फाइल। वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट फाइल्स में, कि डेटा हमारे पास अगर डिफरेंट फाइल्स में स्टोर है तो वहाँ पे आइसोलेशन हो सकती है। आइसोलेशन कैसे हो सकती है? इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्राइव द अप्रोप्रिएट डेटा, क्योंकि हमारे पास ये प्रोग्रामिंग जो है ना फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, ये डिपेंडेंसी यहाँ पे होती है। एक फाइल के लिए और प्रोग्रामिंग अगर दूसरा सिस्टम बनाए तो उसके लिए और उसको हम मर्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सिंपल एक एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। सपोज दैट स्टूडेंट ईमेल्स आर स्टोर्ड इन द स्टूडेंट फाइल। मीन्स दैट हमने एक फ़ी की इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, तो हमारे पास स्टूडेंट की जो ईमेल्स हैं वो स्टूडेंट फाइल्स में स्टोर हैं, एंड फ़ी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन फ़ी फाइल। यहाँ पे दो फाइल हैं, एक स्टूडेंट फाइल है और एक फ़ी फाइल है। स्टूडेंट फाइल में क्या स्टोर है? स्टूडेंट ईमेल स्टूडेंट की स्टोर है, और फ़ी फाइल में फ़ी की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। द डेटा फ्रॉम बोथ फाइल इज रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू इन्फॉर्म अ स्टूडेंट दैट द डेट फॉर फी पेमेंट इज ओवर। कि हमने अगर फ़ी की इंफॉर्मेशन के लिए एक मेल जनरेट करनी है तो हमें दोनों फाइल से डेटा रिक्वायर्ड होगा। स्टूडेंट्स फाइल से हम ईमेल लेंगे, फ़ी फाइल से फ़ी की इंफॉर्मेशन लेंगे, दोनों से इंफॉर्मेशन लेके फिर एक ईमेल जनरेट हम कर पाएंगे स्टूडेंट को कि आपकी जो पेमेंट है, फ़ी की पेमेंट है, ये ओवर हो चुकी है, आप फ़ी हमें कलेक्ट करवाएं। तो देखिए हमारे पास दो फाइल्स क्या हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, कि क्या करने के लिए? एक ईमेल जनरेट करने के लिए। बेसिकली डेटा आइसोलेशन यही है। इन अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरेट सच टाइप ऑफ लिस्ट फ्रॉम द मल्टीपल फाइल। कि मल्टीपल फाइल्स में से एक इंफॉर्मेशन को जनरेट करना ये डिफ़िकल्ट होता है। इसी को डेटा आइसोलेशन कहते हैं, कि डिफरेंट फाइल्स को इकट्ठा करके फिर हम एक इंफॉर्मेशन को अगर जनरेट करते हैं तो ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक्चुअली ये होता है कि ये हमें इस तरह डिफरेंट फाइल से डेटा लेके एक ईमेल या कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट करवानी हो तो करवानी पड़े तो करवाते हैं हम, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आई होप आपको डेटा रिडंडेंसी, इनकॉन्सिस्टेंसी एंड डेटा आइसोलेशन ये समझ आ गई है कि कैसे ये मतलब कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिसएडवांटेज है। मैंने इनफ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के वो कवर करूँगा, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है। अब नेक्स्ट जो जितने भी डिसएडवांटेज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।